तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 है। कुन तुम, थे तुम, काना यकूनो, अगर कोई करीना सारफा न हो तो यह माजी पर दलालत करता है। थे तुम, खैरा उम्मतिन, खैरा उम्मत की सिफत है। एक जर्द कतीफ़तिन जिसको कहते हैं नावी लोग, ये उस कबीले के है, यानी सिफत को मौसूफ की तरफ मुजाफ किया गया है। इसका माना ये है, ये नहीं है कि तुम उम्मत के अच्छाई थे, नहीं, अच्छी उम्मत थे, बेहतरीन। खैरा अरबी ज़ुबान में इसमें तफजील है, अखयरो था। शर और खैर ये दोनों इसमें तफजील के सीखे हैं। कसरत इस्तेमाल में इस तरह टूट गए जिस तरह के आप चाचा मोहम्मद खान को कहते चा मोहम्मद खान, यानी इख्तिसार कर जाते, रोज़ाना बोल बोल के चचा कहने में वक्त लगता है तो चा मोहम्मद खान और आयसन। इससे अरबों का खैर और शर का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल होता था। इब्तिदा में जो इसका इसमें तफजील का हमजा था वो कसरत इस्तेमाल में गिर गया, तो तनवीन इसी वजह से गिरी थी कि इसके अंदर वज़न फ़ेल है। जब वज़न फ़ेल न रहा तो तनवीन वापस आ गई। तो खैरा जो है ये इसमें तफजील का सी, यानी सारी उम्मतों से। याद है मैंने इमाम शाफी के कौल से इस्तिशाद किया है, वलाकिन तवल्ले तो गैर शकिन खैरा इमामिन, याद है, खैरा इमामिन व खैरा हादी। तो उसको मैंने कहा ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये तफसील कुल है, सारे इमामों में से जो अफजल है उससे प्यार किया है। समझेंगे? यहाँ भी वो उम्मतिन जो है ये नकरा है, नकरे की तरफ खैर मुजाफ है। इसका माना यह सारी उम्मतों में से। नकरा उमूमियत के एतबार से जमा के माना देता है, तो जिस वक्त इसमें तफसील जमा की तरफ मुजाफ होता तो तफसील कुल होता है। इसका सारी उम्मतों से, जैसा ये सारी उम्मतों से अच्छी उम्मत है, वहाँ खैरा इमामन के मैंने सारे इमामों में से जो अच्छा इमाम। खैर उम्मतिन, सबसे अच्छी उम्मत है। ये तबीदी मुकदमा है, बात कुछ समझ आएगी कुछ नहीं आएगी, लेकिन ये मौलाना लोग मेरे जो गिरदा गिर्द बैठे हुए हैं इनको भी मैंने अपना हिसाब देना होता है क्योंकि कुछ कमी बेशी हो ना तो मुख्तलिफ बातें घड़ लेते हैं। तो फिर ये लोग बुजुर्ग जो मेरे गिरदा गिर्द बैठे हैं इनको तो मैं दुआ गो समझता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस इंतज़ार में भी होते जगह किसी जगह से कदम फिसले तो हम पकड़ लें, लेकिन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुन तुम खैरा उम्मतिन, नकिरा कलाम में वाक़ा, तो उसके बाद जुमला या शिबा जुमला क़वायदे नाव में मुरकब तौसीफ़ी होता है। उसका माना ऐसी अच्छी उम्मत है कि उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई है। अब लाम कौन सा है? लाम इंतिफा का है। अन्नास में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है, यानी इंसानियत का कोई फर्द नहीं कि जिसको इससे फ़ायदा ना पहुंचा हो, सिवाय इसके कि बदाहत अकली से या अदिल्ला शरिया से अंबिया मुस्तस्ना है। बाकी सारी इंसानियत को अगर इस उम्मत से फैसला न फ़ायदा न पहुंच सके तो ये दावा सही नहीं होगा। अब इसको साबित करना होगा पूरी इंसानियत को इस उम्मत से फ़ायदा किस तरह पहुंचा। ये बनी सरकार के दौर में है, तो इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई है। अगर उस इंसानियत के अंदर भी इसका फैज़ान मौजूद ना हो तो यह दावा सही नहीं होगा। ख्याल फरमा रहे जिस बुनियाद पर मैंने इस आयत को पढ़ा है जी। उखरिजत लिन्नास, लाम इंतिफा का हो जो पहला लाम है, ले लिन्नास, और अन्नास के जो अव्वल में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है, इंक्लूसिव, यानी सब इंसानियत को जामे। इस पर भी मैंने एक जगह बहस की अपनी किताब में क़वायद की रूह से कि अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी के शराइत क्या हैं, क्योंकि कई जो लोगों ने, बुजुर्गों ने लाम इस्तिग़राक़ी के दावे किए हैं, लेकिन जिस तरह दावा आदमी करे गंदम का तो सबूत में चने पेश कर दे। फिर मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह क़वायद की रूह से जो
कवायद की किताबें हैं, उनके हवाला जात के जरिए से वाजे किया है कि अलिफ लाम इस्तिगराकी किसे कहते हैं। ये अलिफ लाम इस्तिगराकी है, ये सारी इंसानियत के नफ़े के लिए। तो इस दावे के मुताबिक पूरी इंसानियत मुस्तफ़ीद हो तो ये दावा सही होगा। अब वो हमें साबित करना है वो किस तरह मुस्तफ़ीद हुई है। आगे चलिए, फरमाया कि तअमुरून बिल मारूफ है, ये बाद लोगों ने इसको हाल कहा है, हाल नहीं बन सकता। ये या सिफत बाद सिफत है या खबर सानी है। हाँ, हाल अगर माना जाए तो ये है कि जिस वक्त तुम्हें निकाला गया तुम अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छे थे, उस वक्त तुम लोगों को मना किया करते थे अच्छाई को। उस वक्त तो अच्छाई का हुक्म नहीं दिया करते थे, लोग थे ही नहीं है? इसलिए माना यह कि तुम्हें निकाला गया है बेहतरीन उम्मत बनाकर और लोगों के नफ़े के लिए बनाया गया। तो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, ये दूसरी सिफत है, और बदी से तुम रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये बेहतर होना पहले है, नेकी का हुक्म देना पहले है, बदी से रोकना पहले है, ईमान का जिक्र बाद में है। ये तो कभी सोच के बतलाना पड़ेगा मियां। ईमान के बगैर ही तुम अच्छी उम्मत हो। उसका जवाब नावे का एक कायदा नहीं, बलागत का एक कायदा है। वाओ जमा के लिए आती है, एक हुक्म में जमा करती है, तरतीब नहीं कायम करती है। ये नावे के कवायद में बतौर कायदे के है, इस्तेमाल में बलागत के अंदर बलागत के तौर पर इस्तेमाल, यानी ये तरतीब के लिए नहीं आती कि पहले तुम अच्छे हो, पीछे तुम नेकी का हुक्म देते, उसके पीछे तुम बदी से मना करते, उसके पीछे ही ईमान लाते। वाओ जमा के लिए है, वो पहले हो या पीछे हो, यानी तुम्हारे अंदर इन सिफात का मजमुआ पाया जाता है। अब तर्जमा आपके जहन में आ गया है। अब इस्तिशाद सुनिए कि वो क्या तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार काजी सलाहुल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री जिल्द दोयम सफ़ा 119 के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं। कहते रिजालो हाज़िहिल उम्मत अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन नासे बिल जज्बे इल्लाह सुब्हानहू व तआला। कहते हैं इस उम्मत के जो रिजाल हैं वो अदिल्ला शरिया की रोशनी में पहली सारी उम्मतों के मुकाबले में उनकी तासीर ज़्यादा है। खुदा की तरफ खींचने में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, और ख्वाजा अजमेरी एक अकेला आदमी हिंदुस्तान में कदम रखे 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के छोड़ दे। किसी नबी की तारीख में भी ये बात मिलती है? किसी सहाबी की तारीख में भी मिलती है? इसलिए साबित होता है कि इस उम्मत के जो रिजाल हैं खुदा की तरफ खींचने में इनका इम्तियाज है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की तारीख जिंदगी में लिखा है इब्ने इमाद हम्बली ने शज़ात-उज़्ज़ाब के अंदर कि आपके वफात वाले दिन 2 लाख यहूदी मुसलमान हुए। यहूदियों जैसी जिद्दी कौम तारीख नहीं बताती कोई दुनिया में गुजरी है। और मर के क्या आवाज करना है, मालूम बंदगाने खुदा जी के भी आवाज करते हैं और मर के भी आवाज करते हैं। हजरत वाली बगदाद शहनशाह जीलान की तारीख जिंदगी में हजरत शाह अब्दुल हक महदूस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखियार के अंदर लिखा है कि एक मरतबा आपकी मजलिस में कोई जिक्र इलाही हो रहा है, किसी कारी साहब को कहा कि कुरान मजीद पढ़ो। उन्होंने एक आयत पढ़ी, आपने उसकी 10 तफासीर की। 10 तफासीर में तो उलमाए हाजरीन में से इक्का दुक्का बंदा साथ साथ चला, लेकिन 11वीं तफसीर में हाजरीन में से कोई आदमी उनका शरीक सफ़र नहीं। 40 तक तफासीर उसके बयान की, और हर एक तफसीर की सनद की तहकीक, तहकीक की तदकीक, तमाम कवायफ व ज़वाबित जो इल्म सनद के वो बयान किए और फ़न तफसीर के कायदे बयान किए। जब तफसीरें बयान कर चुके उसके बाद आप फरमाते हैं आमदेम बाज आमदेम बहाल अज़काल, कि अब काल को छोड़ के फिर हाल की तरफ आए। और जो ही ये लफ्ज़ बोला का ला इलाहा इल्लल्लाह
अब कई लाख का मजमा है, बंदे फड़क रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, कोई मुर्दा, कोई कुश्ता, कोई बिस्मिल, कोई जख्मी, कुछ भी नमूना है तेरा रोजे जज़ा का। क्या खूबसूरत मंजर है, लोग तड़प रहे हैं। और हजरत वाली बगदाद ने गर्दन झुकाई हुई, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ज़रबात बार बार मारते हैं, फिर एक ताज़ा जिंदगी आ जाती है। उसमें एक दिन में 50,000 यहूदी मुसलमान हुए। 50,000 यहूदी, 50 लाख हिंदुओं के मुसलमानों तो कम है, 50,000 यहूदियों का मुसलमान होना ये हिंदुओं के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। अब ये बात साबित होती है कि इस उम्मत के रिजाल खुदा की तरफ खींचने में पहली उम्मतों के मुकाबले में ज्यादा शाजोर हैं। जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नार को गुलजार किया था, मुसलमान कितने हुए थे? सिवाय आपकी अहलिया के कोई मुसलमान नहीं हुआ था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो बात की जाती है वो यह है कि जनाब लूत अलैहिस्सलाम थे, वो मुसलमान हुए थे। ये दो शख्सियतें, नार को गुलजार कर दिया लेकिन मुसलमान होने वालों की तादाद 2 है। वाह वाली बगदाद, ये फैजान तेरे जद्दे करीम का है। एक दिन में कई लाख आदमी मुसलमान होते हैं, इनमें 50,000 यहूदी हैं। इसलिए काजी साहब पानीपती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस उम्मत के रिजाल पहली उम्मतों के मुकाबले में जज्बे इल्लाह में, मखलूक को रब की तरफ खींचने में ये पहली उम्मतों के मुकाबले में ज्यादा शाजोर हैं। अक़वा तासीरन, ये तासीर के एतबार से ज्यादा कभी हैं। बिल जज्बे इल्लाह सुब्हानहु व तआला मिनल उमम साबिक़ते, ये कंपैरेटिव डिग्री गुजरे जैसे मिन आएगा आखिर में, ये पहली उम्मतों के मुकाबले में ज्यादा शाजोर हैं। वो कहते हैं काना कुतुबो इरशादे कमालातिल वलायते अली यब्न अबी तालिबिन अलैहिस्सलाम। काजी साहब पानीपती हजरत मौला मुर्तज़ा का नाम लिख के कहते हैं अलैहिस्सलाम। खानदाने नक्शबंदिया आलिया के नामदार आदमी मिर्जा मदरे जान जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी के चोटी के मुमताज शागिर्द, वो कहते अलैहिस्सलाम। कहते मा बलगा अहदुम मिनल उमम साबिक़ते दरजतल वलायते इल्ला बितवस्सुते रूहे ही। कहता है पहली उम्मतों में कोई वली नहीं बना। वो जगह ना उखरिजत लिन्नास, लाम इंतिफा का, दूसरा लाम इस्तिगराक का, सारी इंसानियत को फायदा पहुंचा। काजी सल्लल्लाहु कहते हैं कि ये बात साबित है कि पहली उम्मतों में कोई वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। मिली न दौलत इरफा बाजुज़ निगाह अली, मिली न दौलत इरफा बाजुज़ निगाह अली, अमीन राज नबूवत है बारगाह अली। उसके बाद काजी साहब पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मजरी के अंदर लिखते हैं, ये सफ़ा 120 है। कहते हैं सुम्मा काना अला ज़ालिकल मनसबे अल अइम्मतुल किबारो औलादोहु, ये बदल मुतमिनों की तरकीब है। यानी हजरत हैदर करार आइम्मा किबार जो हजरत हैदर करार के औलाद में से इस मनसब पर वो फायज रहे, यानी वलायतें बांटते रहे। जिसको वली बनाया यही वजह है, कोरे जितने हैं वो अहले बैत के मुनकिर हैं। हाँ, वलायत के जुबरे का कोई बंदा अहले बैत का मुनकिर नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? हर कोरा बंदा ताजुद पढ़े जाओ, इस्तिंजे किए जाओ, वजू किए जाओ, कुछ का कुछ कर दो, है बनेगा कुछ नहीं। मिली ना दौलत इरफा बाजुज़ निगाह अली, अमीन राज नबूवत है बारगाह अली। क्या खूबसूरत ज़ाविया फिक्र है। कहा जब तक के अली की बारगाह से फैज़ याब नहीं होगा, खुदा की बारगाह से फैज़ नहीं मिलेगा।
काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपके औलाद अमजाद में से फिर इस ओहदे पर फायद रहे का सुम्मा बलगा as-सय्यद अब्दुल कादिर जीलियो, ये अब्दुल का जो है जीलियो बदल वाक़ा होगा इसलिए ये मरफू होगा। अब्दुल कादिर जीलानी जो है वो इस मर्तबे पर फायज हुए और इसी वजह से उन्होंने कहा वह वक्ती कबला कल भी कद सफाली, मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ था तो मेरे मामले पहले ही तय हो चुके हुए थे। है चमन में आने वाला ऐसा बाइक मस्त नाज, है चमन में आने वाला ऐसा बाइक मस्त नाज, हर कली मीना रहे हर फूल पैमाना बने। यही वजह है कि जिस तरह सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मौका पर अंबिया और मुरसलीन की सभा में एक धूम मच रही थी कि कोई आने वाला आ रहा है, इसी तरह सरकार बगदाद के दौर में जितने भी औलिया अल्लाह थे सबको इत्तला है कि वो आने वाला आ रहा है जिससे तुम फैज़याब हुए हो। क्या खूबसूरत नक्शा है। मालूम हो रहा है कि उनका गुजर हुआ, मालूम हो रहा है कि उनका गुजर हुआ। किसने मालूम है? कलियां चटक रही हैं फजा में बहार है, कलियां चटक रही हैं फजा में बहार है। कहते हैं कि हज़रत वाली बगदाद शहनशाह जीलान इस मनसब पर पहुंचे असर अस्करी के बाद, वह वाला ज़ालिकल मनसब इला यौमिल क़यामा। जो बाद हजरात को खुजली हुई है ना कि ये सिर्फ उसी दौर के लिए आपका कदम मुबारक औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, बाद में नहीं है। और काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती की ये सोच नहीं है जो तुम्हारी है, और यकीनन तुम उतने पढ़े हुए भी नहीं हो जितना काजी सनाउल्लाह पढ़े हुए हैं।